हाय एवरीवन। अभी अभी मुझे एक खबर मिली थी। मध्य प्रदेश में पीजी स्कॉलर्स और वहाँ के इंटर्न्स और हाउस फिजिशियंस की स्टाइफंड में बढ़ोतरी की गई है करके। तो मैं एक बार आप सबको ऐसी जानकारी मिल गई होगी, क्विकली एक रिव्यू बतला देता हूँ। पहले इंटर्नशिप में 7,000 रुपये मिल रहे थे, अभी अब बढ़कर 8,400 रुपये मिलेंगे। वैसे ही पीजी में पर ईयर 7,000 की इंक्रीमेंट हुई है अप्रॉक्स। जैसे पहले 40,000 मिलते थे, अब 47,000 मिलेंगे। पहले फिर सेकेंड ईयर में 42,000 मिलते थे, अब 49,000। और तृतीय वर्ष में 44,000 रुपये, और अब नए में 51,458 रुपये, ऐसा करके। और हाउस फिजिशियंस या फिर जो गृह चिकित्सक कहलाते हैं, उनको पहले 30,000 मिलते थे, अब 35,250 रुपये मिलेंगे। तो ये एक मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी थी। अब इसके साथ ही अब दूसरी एक नई खुशखबरी आ गई है कि वो जॉब वैकेंसीज वहाँ पे आई हैं, कुछ सीएचओ के पोस्ट वाली। तो आज के इस वीडियो का मुख्य विषय मेरा वही है। चलिए हम क्विकली उस वीडियो को मतलब उसकी नोटिफिकेशन को क्लियरली थोड़ा देखते हैं, समझते हैं कितनी पोस्ट क्या आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और कैसे क्या होना है। तो स्क्रीन पर अब आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, 8/4/2022 की डेट पे एक नोटिस निकली हुई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश आयुष विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा सेवाएं देने हेतु, मतलब ये जो पोस्टिंग है संविदा बेस्ड पे रहेगी अभी। निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से एमपी ऑनलाइन वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेबसाइट का नाम ध्यान रखिएगा, www.mponline.gov.in। इस साइट पर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। चयन संबंधी नियम एवं आवश्यक जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। और विभागीय वेबसाइट मतलब जो नोटिस है, ये आपको कहाँ से मिल पाएगा, तो ऊपर में देखिएगा, नोटिस के ऊपर साइड पे एक साइट को आपको दिख रहा होगा, www.ayush.ayush.mp.gov.in। इस साइट को आप जब ओपन करेंगे तो ये नोटिस आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो क्या क्या इस नोटिस में देखते हैं। 3 पोस्ट आई हुई है, मतलब 3 पदों पे है इसका। आयुष सीएचओ आयुर्वेद के लिए 276 पोस्ट, बहुत जो कि काफ़ी हैं। दूसरा आयुष सीएचओ होम्योपैथी के 39 पोस्ट, आयुष सीएचओ यूनानी के 8 पोस्ट। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 62 पोस्ट भी हैं। तो हम अपने आयुर्वेद वाले को ही फोकस कर अभी देखेंगे। अर्हता में मतलब कि एलिजिबिलिटी है जो अनिवार्य है, उसके लिए लिखा है कि एक तो आपको बीएमएस, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस, जो भी जिसके लिए आप अप्लाई करना है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट। फिर विज्ञापन की अंतिम तिथि से पूर्व इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र। अब विज्ञापन की अंतिम तिथि क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दी गई है, 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा ये। तो आपका जो इंटर्नशिप है, अगर कोई लेट हो, कोई बैक वाला हो, तब भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि 30 अप्रैल के पहले पहले आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए। और फिर थर्ड पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, मध्य प्रदेश होम्योपैथी परिषद में स्थायी पंजीयन होना चाहिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन। ये 3 कंडीशन है। एक तो आप जिसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो वाले डिग्री या तो यूजी की, पीजी है तो कोई बात नहीं। सेकेंड थिंग, विज्ञापन के अंतिम दिन के पहले, मतलब 30 अप्रैल तक के पहले पहले आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए परमानेंट वाला। और आयु सीमा कहा गया है मिनिमम 21 ईयर्स, और अधिकतम सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष, और आरक्षित श्रेणी महिला और दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष इसका एज डिसाइड किया गया है। और आगे देख लेते हैं अपन क्या क्या कुछ चीज़ें इसमें काम की हैं। सामान्य दिशा निर्देश में लिखा है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप करना है। एमपी ऑनलाइन में पंजीयन, चॉइस फिलिंग शुल्क एवं परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। जो भी फीस होगी वो हमें खुद ही फिलअप कर पेमेंट करना पड़ेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित दिव्यांगता अधिकतम 50% की सीमा में। हाथों की दिव्यांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधित दिव्यांगता स्वीकार्य, जिसकी अधिकतम सीमा 60% स्वीकार्य होगी। मतलब कि हाथ वाली दिव्यांगता बस स्वीकार नहीं की जाएगी, बाकी चल जाएगा। उसकी भी लिमिटेशन है 60%।
महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण कंपार्टमेंटलाइज हॉरिजॉन्टल होगा, यूजुअली यही रहता है, हॉरिजॉन्टल ही रहता है। विभिन्न पदों पर आरक्षण जो होगा वो आगे अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे। जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनके 2 से अधिक संतान है तो आवेदन नहीं कर सकती, ये भी एक कंडीशन लिखा हुआ है। अब आगे देख लेते हैं पोस्ट कितनी आई है। अपन आयुर्वेद के बारे में विशेष बात करेंगे। आयुष CHO आयुर्वेद में टोटल आए हैं 276 पोस्ट, उनमें से 153 नए हैं, 153 नए हैं और 123 बैकलॉग के हैं, पुराने जो नहीं भर पाए थे वो। तो उसमें अगर मैं टोटल आपको बतलाता जा रहा हूँ कि अनारक्षित के टोटल 58 सीट्स हैं, OBC के 81, अनुसूचित जनजाति के 78, अनुसूचित जाति के 37, EWS में 22 और दिव्यांग के 23। टोटल 276 पोस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा और काम की बात जो है, ये सामान्य नियम में कुछ चीज लिखा है, आप देख लीजिए। 3.1 में देखिए लिखा है कि ये नियम ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर नियुक्त होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर चयन होने पर अन्य सेवा संविदा या नियमित में कार्यरत उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्व कार्यरत पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा। मतलब पहले अगर कोई आप जॉब कर रहे होंगे तो उससे आपको लीव लेना पड़ेगा, मतलब अपना रिजिग्नेशन देना होगा। ये सेवाएं नियुक्ति दिनांक से, जिस दिन से आपकी पोस्टिंग होगी वहां से 1 वर्ष के लिए है, क्योंकि संविदा पोस्टिंग है, 1 वर्ष के लिए रहेगी। आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता होने पर सेवा में वृद्धि की जा सकती है। इन फ्यूचर में फिर कंडीशन के हिसाब से उसको बढ़ाया जा सकता है। अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तो उनके पास मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो वो 3 कंडीशन जो थे नॉलेज के लिए, एक तो आपका BA/MS कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा परमानेंट रजिस्ट्रेशन MP बोर्ड में होना चाहिए। अब चौथा एक पॉइंट ये भी रहेगा कि मध्य प्रदेश का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अभ्यर्थियों का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित या अद्यतन पंजीयन होना अनिवार्य होगा, और ये भी कि वहाँ के आपके पर्टिकुलर जिले में रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन हो गई। अब शैक्षिक अर्हताएं अपन आगे भी और देख लेंगे। एज तो मैंने बतला दिया, एज की गणना कैसे करनी है बोल रहे हैं। नियुक्ति वर्ष की 1 जनवरी को आवेदक की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अनुसूची 1 के कॉलम 3 के अनुसार होगी। मतलब कि 2022 के 1 जनवरी के हिसाब से आपका डेट गिना जाएगा कि उस एज तक आप कितनी डेट के हैं, कितनी उम्र के हैं। अगर 21 साल के बाद के हैं तो आप भर सकते हैं, 40 साल के पहले 21 से लेकर 40 के बीच अगर आपकी एज आएगी 1 जनवरी के डेट में तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। और डेट ऑफ बर्थ कब का मान्य किया जाएगा, तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो लिखा होगा, 10th में जो लिखा होगा वही मान्य है। उसके बाद चयन प्रक्रिया के लिए 7.2 में देखिए लिखा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर चयन के लिए MP ऑनलाइन द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम परसेंट रहेगा, 40% पाना है आपको। MP ऑनलाइन से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर अंतिम चयन होगा। उक्त मानदंडों के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल पदों की संख्या से कम होने पर आयुक्त आयुष मध्य प्रदेश आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंकों की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे। अगर फिलअप नहीं हो पाती है और उनको लग रहा है कि हमें जरूरत है तो अपने ये जो 40% का क्राइटेरिया है वो कम भी कर सकते हैं, पर वो बाद में होगा। फिर समान अंक होने पर क्या नियम बतला रहे हैं, तो समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थी से ऊपर होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, ये जरूरी था। मतलब जिनकी एज ज्यादा है, 40 के पास जो ज्यादा है उनको प्रियोरिटी मिलेगी। अगर 2 व्यक्तियों के नंबर समान है, एक की उम्र 30 वर्ष है, एक की उम्र 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष वाले को पहला रैंक दिया जाएगा और 30 रैंक वाले को दूसरा, भले ही नंबर समान हो। फिर दूसरा, समान उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी के स्नातक में ज्यादा अंक होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थी से ऊपर होगा। और अगर एज बराबर है तो फिर UG में जो आपके मार्किंग्स होंगे वो देखे जाएंगे, जिसके ज्यादा होंगे उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। चॉइस फिलिंग हेतु निर्धारित शुल्क भी अभ्यर्थियों को ही वहन करना होगा। आरक्षण जो मध्य प्रदेश में जो रोस्टर चलता है उसी के अनुरूप होगा। उसके बाद ये तो मैंने बतला दिया कि संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी और शासन के निर्देशानुसार आवश्यकतानुसार और उपयुक्त होने पर
आपकी नौकरी को बढ़ाया भी जा सकता है। मानदेय मतलब सैलरी के बारे में कुछ खास चीज़ तो यहाँ लिखी नहीं है, बस कार्यावधि के दौरान अभ्यर्थी को निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा। यह मानदेय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत दी गई स्वीकृति के प्रकाश में परिवर्तनशील हो सकता है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन में जो पैसे आते हैं उसी के फंडिंग से आपकी सैलरी बनेगी, ये है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मैंने अर्हता बतला दी आपको। ये 3 पॉइंट लिखे हुए थे, BAMS, इंटर्नशिप कंप्लीशन और स्थायी पंजीयन। एज 1 जनवरी के डेट तक में 21 से लेकर 40 वर्ष तक, और अगर आरक्षित और महिला दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए 45 वर्ष तक की एज रहेगी। और उपरोक्त सभी अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व होना आवश्यक है, और ये सब चीज़ें 30 अप्रैल के पहले के डेट पे होनी चाहिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैंने कोशिश की है कि सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से वो साइट वापस बतला देता हूं आपको, नीचे डिस्प्ले में मैं लगा भी दूंगा आपके लिए, www.ayush.mp.gov.in। यहाँ पे ये एडवर्टाइज मिल जाएगा आपको। और फॉर्म कहाँ पे फिलअप करना है, mponline.gov.in में, इसको ध्यान रखिएगा बस। थैंक यू सो मच, और जो भी डाउट्स होगा आप मुझे कांटेक्ट जरूर करिएगा।